हिमाचल की ट्रेडिशनल रेसिपी सिड्डू, बहुत ही फ्लफ़ी, स्पंजी और बहुत ही टेस्टी। इसे चटनी और अपनी मनपसंद सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हिमाचल की पारंपरिक रेसिपी सिड्डू। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने आधा कप उड़द की दाल ले ली है। ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। इसे धो लेते हैं। 2 बार पानी डालकर अच्छी तरह से इसे धो लिया। इसमें और पानी डालकर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। अब हम सिड्डू के लिए डो बनाएंगे। तो ये हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार 1 छोटा चम्मच घी डाल सकते हैं या बिना घी डाले भी डो बना सकते हैं। और 1 छोटे चम्मच ड्राई एक्टिव यीस्ट और ये आधा छोटी चम्मच नमक मिला लेंगे इन्हें। और अब हल्के गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा डालते हुए एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसा कि हम पराठे के लिए लगाते हैं। ये हमने सॉफ्ट डो बना लिया है। इसे हम अभी थोड़ा 3-4 मिनट तक अच्छे तरीके से मसल कर और सॉफ्ट बनाएंगे। ये आटा हमने अच्छा सा स्मूथ और सॉफ्ट बना लिया है। इतना आटा लगाने में हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से भी 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी बच गया है। आटे को हम थोड़ा सा घी लगाकर और इसे ढककर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये फूल जाएगा। इसके बाद बनाएंगे हम सिड्डू। और हमने दाल भी भिगा कर रख दी है, तब तक वो भी तैयार हो जाएगी। और 1.5 घंटा हो गया है। हमारा डो भी फूल कर तैयार हो गया है और दाल भी भीग कर तैयार हो गई है। तो दाल से हम जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हटा देंगे। ये दाल हम जार में डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। ये दाल को हमने दरदरा पीस कर ले लिया और इसे पीसने में हमने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया है। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा पिंच हींग और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। दाल में मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार मिला सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी हरी मिर्च और धनिया पाउडर, यानी बहुत ही कम मसालों के साथ भी बना सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये स्टफ़िंग हमने उड़द की दाल से बनाई है। स्टफ़िंग को हम मूंगफली के दानों से, अखरोट से, खसखस से या मिली जुली सब्जियों से भी बना सकते हैं। तो ये हमारी स्टफ़िंग बनकर तैयार हो गई। हमारा आटा काफ़ी अच्छा फूला है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेते हैं और इससे लोइयां बना लेते हैं। ये 4 लोइयां बना ली हमने। इससे सिड्डू बनाने के लिए हम 1 लोई आटे की उठा लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मसलते हुए गोल करेंगे और इसे हम थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ा सा लंबाई में बेल लेते हैं। मोटा ही रखेंगे, इसे पतला नहीं करना है, हल्का मोटा ही बेलना है। तो ये हमने बेल कर तैयार कर लिया इस तरह का। और इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ी सी स्टफ़िंग, 2-3 चम्मच। और अब इसे आगे से उठाकर इस तरह का अर्धचंद्राकार का शेप दे देंगे। थोड़ा सा दबाकर चिपका देंगे। आप इसे सादा भी छोड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से जैसे हम गुजिया गूंथते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से इसे गूंथ सकते हैं। तो इसकी किनारियाँ थोड़ी सुंदर दिखने लग जाती हैं। सारी लोइयों को इस तरीके से तैयार कर लेंगे।
अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो ये हमने स्टीम करने के लिए एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में हम डालेंगे 2 से 2.5 कप पानी। गैस ऑन कर देते हैं। पानी को ढक देते हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। ये हमने छलनी ली है। छलनी में हम थोड़ा घी या तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। पानी में स्टीम बनने लगी है। ये छलनी हम इस बर्तन के ऊपर रख देंगे और ये सिड्डू इसमें लगा देते हैं। इसे हम ढककर 18 से 20 मिनट स्टीम करेंगे और फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई, ताकि पानी में अच्छे तरीके से भाप बनती रहे। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे सिड्डू भी पककर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्हें हम पानी के ऊपर से उतार लेते हैं, हल्के से ठंडे होने देते हैं। सिड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इन्हें हरे धनिए की तीखी चटनी या अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। इसे काट कर गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।